वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने पत्रकारों की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महाप्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। देश के बड़े पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महाप्रदर्शन किया। इसमें देश के लगभग 30 पत्रकार संगठनों ने भाग लिया। इन संगठनों के पत्रकारों ने पत्रकारों की दयनीय स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश के पत्रकारों को इससे बाहर निकालना चाहिए, तभी पत्रकार देश के विकास में भागीदारी बन सकेंगे। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार देश और दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं को दिखाते और छापते हैं। इन खबरों में कुछ खबरें सामने वालों को पसंद नहीं आती, जिसके कारण उनकी सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन पर फर्जी एफआईआर तक दर्ज करा दी जाती है। इसलिए इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। वैसे तो देश में सैकड़ों पत्रकार एसोसिएशन है जो पत्रकारों के प्रतिनिधित्व का दावा तो करती है, लेकिन इनकी सुरक्षा के बारे में कोई भी बात नहीं करता। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने पिछले 5 सालों में पत्रकारों के हितों को लेकर कई आंदोलन किए हैं। उससे देश भर के पत्रकारों में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ही अग्रणी संस्था नजर आती है, जो हर तरह से पत्रकारों के लिए और उनके साथ खड़ी होकर उनका हर तरह से सहयोग करती है। सर, पत्रकार अपने आप को देश में सुरक्षित नहीं मान पा रहे, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका बहुत जायज सवाल है कि आज देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वो लोग भी जागरूक नहीं है जिनको राजनेता बनाया पत्रकारों ने, जिन्होंने इस देश की राजनीति में ऊपर पहुंचाया, प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनाया। वो भी लोग पद पर पहुंचने के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं है किसी तरह से। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं आंदोलन करना पड़ रहा है, देश के पत्रकारों का महाप्रदर्शन है जंतर मंतर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके माध्यम से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन तब तक पूरी तरह से कायम रहना चाहिए, चलना चाहिए, जब तक इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा कानून नहीं बन जाता है, मजबूत कानून, जिसकी वजह से जो कलम के सिपाही हैं उन्हें एक लोकल पुलिस भी डरा देती है, धमका देती है, एफआईआर का ऑर्डर कर देती है, एफआईआर करा देंगे, बंद कर देंगे, जेल में भेज देंगे। उस समय उसकी स्थिति बहुत ऊहापोह हो जाती है, उस समय सच्चाई रुक जाती है। अगर आप देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, सत्य को रखना चाहते हैं, सत्य को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को जिंदा रखना चाहते हैं, उच्च न्यायालयों को जिंदा रखना चाहते हैं, संसद और विधानसभाओं में जनता की आवाज उठती रहे, जिंदा रखना चाहते हैं, आम जनता को जिंदा रखना चाहते हैं, उसके अधिकारों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मजबूत कानून आज की आवश्यकता है और उसको बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में सच्चाई सामने आ सके। नहीं तो ब्लैक मार्केटर, धन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कभी भी कोई बात चला देंगे और आपको उससे जूझना पड़ेगा, आम जनता को जूझना पड़ेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का प्रदर्शन था आज का महाप्रदर्शन था। हम लोगों ने 30 सूत्रीय मांग पत्र जो है मोदी सरकार को दिए हैं। हम लोगों ने कहा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो इसको लेकर हम लोग देश भर में सड़कों पर उतरेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। सिर्फ महाराष्ट्र में ये वाला कानून है, देश भर में कहीं और ये कानून नहीं है। इसको लेकर हम लोग जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से 2 बार मिले भी हैं, लेकिन हमारी कहीं मांग पूरी नहीं हुई है। हमारी 30 मांगे हैं, 30 मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पर हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है। आज हम लोगों ने केंद्र सरकार से 30 मांगे की हैं। जो डिजिटल मीडिया के जो साथी हैं उनको सरकारी विज्ञापन मिले, उनको मान्यता मिले। हमारी कई प्रमुख मांगे हैं जिसका ज्ञापन जो आज हमने केंद्र सरकार को दिया और पूरे मीडिया जगत के सामने आज हम रख रहे हैं। सरकार जो है हमें इसको लेकर जब तक देश का पत्रकार एकजुट नहीं होगा, हम लोग पत्रकारों से सिर्फ एक मांग करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस देश का पत्रकार सिर्फ एक दिन के लिए एकजुट हो जाएगा, सिर्फ एक दिन के लिए, तो एक या 500 डिमांडें अपनी पूरी करवा सकता है। लेकिन मुझे दुख है कि पत्रकार संगठन का भी एक नहीं होता। संगठन है, पत्रकार इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, पत्रकार संगठन क्या हो ना, अपने अपने ग्रुपिज्म में चलते हैं। पत्रकार एक दिन दे दे तो क्या कारण है कि वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है? तो वही तो हमारी लड़ाई है, वही तो हम इकट्ठा करना चाहते हैं। आज हम लोगों ने जो ये महाप्रदर्शन देश भर से यहाँ पे साथी आए हुए हैं, उनका एकजुट करना ही तो है ना। हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग एकजुट हों और एक लड़ाई लड़े। हम लोग जो सड़कों पर उतरे, सड़कों पर आए बिना उसके बिना गति नहीं है। आए दिन अलग अलग राज्यों में मुझे आए दिन मैसेज मिलते हैं कि फलां पत्रकार ने कोई खबर की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो भाई ये क्या मजाक है? ये वकीलों के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होते नहीं है, डॉक्टरों के खिलाफ तो होते नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तो खिलाफ होते नहीं है, पत्रकारों पे क्यों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? तो हम लोग का मानना है कि भाई जो जैसी जो नीति जो है डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए,
या सीए के लिए है, वैसी नीति जो है पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। इस तरह मुकदमे जो दर्ज करना वो ठीक नहीं है। ढेरों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। माना जा रहा है कि सर WGI ने जब डिजिटल मीडिया का आगाज किया था तब काफी चीजें मानी गई है। क्या लगता है आपको WGI आगे भी इस तरह करती रहेगी और करवा के रहेगी? डिजिटल मीडिया की एक बहुत लंबी लड़ाई थी और जिसमें जो हमें सफलता मिली हुई है डिजिटल मीडिया को लेकर जो है। और हम लोग चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया को पत्रकार तो मान लिया गया है, उनको जो है मान्यता मिले, उनको जो केंद्र सरकार जो है उनको एक्रेडिटेशन जैसे दूसरों को मिलता है वैसे एक्रेडिटेशन जो सरल नीति से होना चाहिए और सरकारी विज्ञापन मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है जो डिजिटल मीडिया के लोगों के लिए है। जो भारत सरकार के आंकड़े आए इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनीश मिश्रा ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के आह्वान पर महाप्रदर्शन में आए पत्रकार संगठनों को हर संभव सहायता एवं मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर WGI के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव विपिन चौहान के अलावा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संदीप शर्मा, महासचिव देवेंद्र सिंह तोमर, उपाध्यक्ष सुधीर सलूजा, उपाध्यक्ष अशोक धवन आदि उपस्थित थे। NN ब्यूरो के लिए दिल्ली से जगजीत सिंह की रिपोर्ट।